and the day is Wednesday. Class 5, today's diary. First diary is Science, Unit number 5, Plants, Bookwork. आपने Unit 5 Plants का bookwork करना है, study. Chapter 3 Long question for written work. Chapter 3 के long questions तमाम written work में आपकी कॉपी पे Maths exercise 3C question 1 2 3 for bookwork. Question 1 2 3 आपका bookwork है and question 4 5 6 7 plus word problems for written work. क्वेश्चन 4 5 6 और वर्ड प्रॉब्लम्स आपके नीट कॉपी पे आपने रिटन वर्क में करने हैं. लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट डायरी यूनिट 5 साइंस. लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट डायरी साइंस चैप्टर नंबर 5 पेज 49 का बुक वर्क है आपके पास. फर्स्ट हमारे एमसीक्यूज हैं. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर. उसके जो बीज की साख पर उसकी बुनियाद पर हाउ मेनी ग्रुप्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स डिवाइडेड इनटू. कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को कितने ग्रुप्स में या हिस्सों में डिवाइड किया गया है. 2 दो पार्ट्स में या ग्रुप्स में. 2 है विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट प्लांट. इनमें से डाइकॉट यानी 2 बीज वाला पौधा कौन सा है. ग्रैम. थर्ड है विच ऑफ दीज इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट यानी एक बीज वाला पौधा कौन सा है. वीट. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन which one of these grows on first leaves of new plant when the seed germinates. जब सीड जो है वो बन रहा होता है तो इनमें से वो कौन है. which of one these grow on first leaf जो पहले पत्ते पे जो परवरिश लेता है वो है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो सबसे पहले वो बनता है. 5 है इफ़ अ फ्लावर हैज़ 21 पेटल्स. अगर एक फूल की 21 पत्तियाँ हों व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज इट. तो ये कौन सा फ्लावर कहलाएगा. मोनोकॉट. इसको मोनोकॉट फ्लावर कहेंगे. नेक्स्ट हमारा है मैच द कॉलम पेज 49 पे. तो फर्स्ट वन है हमारा अ ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग ओनली 1 सीड. जो ग्रुप ऑफ प्लांट है पौधों का एक ऐसा ग्रो जो एक सीड पे डिपेंड करता है पत्ते पे वो कौन सा है. मोनोकॉट. द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड जो उसकी हिफाजती खोल होता है बैरूनी उसको क्या कहते हैं. सीड को. थर्ड है अ ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग नेक्ड सीड. नेक्ड सीड किस पौधे के होते हैं. जिम्नोस्पर्म. अ ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग सीड इनक्लोज इन अ फ्रूट वो कौन सा पौधा है जिसके बीज जो है पौधे फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं वो है हमारे पास एंजियोस्पर्म. अ लीव्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड अ सीड जो पत्ते की तरह के साथ बीज के अंदर पाई जाती है वो क्या है. कॉटिलेडन. लास्ट है ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन प्लांट जाइलम एंड फ्लोएम यानी ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स जो प्लांट्स पे होती है जाइलम एंड फ्लोएम. एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज 50 पे है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. 2 पार्ट्स दिए हुए हैं उनमें कुछ पूछा गया है और इन्हें नीचे उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज विच वन ऑफ दिस इज द करेक्ट चॉइस फॉर डाइकॉट यानी 2 पत्तों वाला जो बीज है उसके लिए इनमें से बेस्ट चॉइस क्या है. सी वाला. 2 कार्टिलेडन्स नेट लाइक वेन्स टैप रूट्स यानी वो 2 कार्टिलेडन्स होते हैं नेट लाइक वेन्स होती हैं उनकी और टैप रूट्स होती हैं. 2 वाला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चॉइस फॉर मोनोकॉट. अब जो एक पत्ते वाला बीज है उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या है. उसकी फीचर्स क्या हैं. ए वाला आएगा 1 कार्टिलेडन पैरेलल वेन्स और फिब्रस रूट उसकी होती हैं. ठीक. और ये थी आपके एमसीक्यूज और बुक वर्क जो कि आपके 10 जून की डायरी में इंक्लूडेड था. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट डायरी ऑफ सोशल स्टडीज़. नेक्स्ट आपकी डायरी जो है 10 जून की सोशल स्टडीज़ के चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके पास. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन वुड यू फाइंड इन अ डेजर्ट यानी आप किस किस्म का सब्ज़ा जो है वो सहरा में पा सकते हैं. डेजर्ट प्लांट है फ्यू लीव्स एंड थिक फ्लैशी स्टेम. उनके जो लीव्स होते हैं वो घने होते हैं फ्लैशी स्टेम्स होते हैं उसके. दीज प्लांट्स आर यूजली स्पाइनी ये कांटेदार होते हैं. द थिक स्टेम स्टोर वाटर जो उसके थिक स्टेम्स तने होते हैं वो पानी को जज्ब करते हैं महफूज करते हैं. द स्पाइंस प्रिवेंट डेजर्ट एनिमल फ्रॉम ईटिंग द प्लांट्स जो उसके तने होते हैं वो डेजर्ट एनिमल को रोकते हैं ताकि वो पौधों को ना खा सके. द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स स्प्रेड वेरी फार इन सर्च ऑफ वाटर जो उसकी जड़ें होती हैं सहरा के पौधों की वो दूर तक फैली होती हैं पानी की तलाश में. हाउ एवर दे डू नॉट यूजली गो वेरी डीप वो ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं जा सकती. सो दैट व्हेन इट रेन्स तो जब बारिश होती है द रूट्स कैन एब्जॉर्ब द वाटर जो जड़ें होती हैं पानी को जज्ब कर लेती हैं बिफोर इट सॉक्स इन टू द ग्राउंड जितनी देर में वो ज़मीन में जज्ब होती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में. हाउ है सऊदी अरेबिया बिकम अ रिच कंट्री. सऊदी अरेबिया एक अमीर मुल्क कैसे बना. सऊदी अरेबिया इज़ अ रिच कंट्री बिकॉज ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ ऑयल. सऊदी अरेबिया रिच कंट्री इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑयल निकलता है. नेम द साउथ अमेरिकन कंट्रीज विच हैव इक्वेटोरियल फॉरेस्ट.
ऐसे अमेरिकन कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जहाँ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आंसर इज इक्वेडर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, यानी इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राज़ील में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट। कहते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अहम क्यों हैं। दे आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, वो तमाम जानदारों के लिए ऑक्सीजन का जरिया है। एंड आर नाउन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, और उन्हें ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। 7 है व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल लिविंग इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट फेस। कहते हैं जो लोग इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में रह रहे हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ डेंस वेजिटेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल थ्रू दीज फॉरेस्ट, घने सब्जे की वजह से मुश्किल होता है कि इन जंगलात में से गुजरा जाए, सफ़र किया जाए। दे आल्सो हैव अ ग्रेट डिफ़िकल्टी इन क्लियरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, और उनको वहाँ काश्तकारी करने में और ज़मीन को साफ़ करने में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज वाई आर देयर फीवर टेम्परेट फॉरेस्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में कम टेम्परेट फॉरेस्ट क्यों हैं। द टेम्परेट जोन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो टेम्परेट जोन है साउथर्न हेमिस्फीयर इज मोस्टली ओशन कंपेयर टू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो बह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के बरक्स। दिस लीव्स अ साउथर्न हेमिस्फीयर विद सिग्निफिकेंटली लेस एरिया फॉर टेम्परेट फॉरेस्ट। ये साउथर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले में कम एरिया है टेम्परेट फॉरेस्ट का, सिंस दे कैन आल्सो ग्रो ऑन लैंड, ये सिर्फ ज़मीन पे जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्वेटोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी इक्वेटोरियल और टेम्परेट फॉरेस्ट का हमने यहाँ पे डिफरेंस बताना है। इक्वेटोरियल एंड टेम्परेट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो हैं दीज आर फाउंड इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जबकि टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। हेयर टेम्परेचर आर वेरी हाई, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और टेम्परेट दीज एरियाज़ आर क्वाइट कोल्ड, और ये जो एरियाज़ हैं ये बहुत ठंडे होते हैं। नेक्स्ट है आपका द फॉरेस्ट आर थिक एंड लश, ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं बहुत घने और गहरे होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट दिस द ट्रीज हेयर डू नॉट ग्रो सो क्लोज टुगेदर, यहाँ के जो दरख्त होते हैं वो इतने करीब नहीं होते, दूर दूर होते हैं। डेंस वेजिटेशन मेक्स कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट, जो सब्ज़ा होता है यहाँ पे वो उसकी वजह से यहाँ पे रब्ता करना मुश्किल होता है। स्नो एंड आइस मेक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट, बर्फ़ और बर्फ़बारी की वजह से यहाँ पे रब्ता करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये थे लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 के स्टडी के 10 जून की डायरी में। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट डायरी ऑफ मैथ्स। नेक्स्ट आपकी डायरी है मैथ की 10 जून की एक्सरसाइज 3C ऑफ चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपने बुक पे कर रहे हैं, ब्लैंक्स की क्लास एंड एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है डिवाइड द फॉलोइंग, इनको हमने डिवाइड करना है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो डिवीजन का साइन है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। डिवाइड का साइन हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है एंड देन इसको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि वैल्यू को उल्टा देना, नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे, ये वैल्यू हो जाएगी रेसिप्रोकल होके 1/5। रेसिप्रोकल बेसिकली नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज करते हैं। ये इसका बेसिक डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड में, यानी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल होने के बाद आपने देखना है क्रॉस की कटिंग पॉसिबल है तो करनी है, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 * 1, 6 5 = 30, ये इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि नॉमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी वही नीचे 1 लगा देंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, 4 ऊपर एंड 3 नीचे। अब हमने देखना है वैल्यू कट रही है तो काट देंगे, ये कट रही है 3 1 * 3, 3 1 * 3, ये 4 और 1 है, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। 4 1 * 4 और नीचे 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं ओनली 4, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ये तो हमारा डिवीजन मेथड। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है यहाँ पे नोट्स में सॉल्व, जो आपने बुक वर्क में करना है अपनी बुक पे। क्वेश्चन 5 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एक तरफ डिवीजन सम्स दिए हैं, इनवर्ड्स और क्वेश्चन में लिखने हैं। 2 डिवाइडेड बाय 1/3 का मतलब अब उन्होंने पूछा है इसका क्या मतलब है। 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 का मतलब होता है हाउ मैनी थर्ड मेक 2 होल्स, हाउ मैनी थर्ड्स मेक 2 होल्स,
ठीक है। तो 2 को 3 पे डिवाइड उससे रेसिप्रोकल लेके 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, यानी कितने थर्ड 2 होल्स बना रहे हैं 6। नेक्स्ट है 3 डिवाइडेड बाय 1/7, हाउ मैनी सेवन्थ मेक 3 होल, यानी ये जो वैल्यू है 1/7 ये हमने लिखनी है कि हाउ मैनी 7 मेक्स 3 होल्स। तो ये रेसिप्रोकल होकर 7 ऊपर चला जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21, तो कितने होल्स बनाएंगे मिलके 7 होल्स, तो 21 आ जाएगा। नेक्स्ट है 9 डिवाइडेड बाय 1/10, हाउ मैनी 10th मेक 9 होल्स, कहते हैं कितने 9 कितने 10 मेक्स करते हैं 9 होल्स को, तो 9 10 ज़ा 90 आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 1/11, हाउ मैनी 11th मेक 12 होल्स, 12 मल्टीप्लाई 11 132। नेक्स्ट डी पार्ट है 14 डिवाइडेड बाय 1/12, हाउ मैनी 12 मेक 14 होल, तो 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 आ जाएगा हमारा आंसर। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट डिवीजन सम्स टू मैच दिस डायग्राम्स हमें दी हुई है, हम इनके डिवीजन सम्स निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग कितनी डायग्राम्स है 1 2 3 4 4 डायग्राम्स है हमारे पास। डिवीजन सम उसका बनाना है तो डिवाइड का साइन लगाएंगे। 1/3 का मतलब है कि ये जो ब्लॉक है पूरा 1 में से 3 पोर्शन इसके बने हैं 1 2 3, तो 3 इसका नीचे आ जाएगा। इसी तरह पार्ट डी में 1 2 3 डायग्राम्स है, डिवीजन सम के लिए डिवाइड लगाना है। उसके बाद कितने पार्ट इसके अंदर जो है वो फिल है या बने हुए हैं 1 2 3 4, यानी 1/4 इसका डिवीजन सम, 3 डिवाइडेड बाय 1/4 इसका डिवीजन सम आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिवाइड द फॉलोइंग। अब ये डिवीजन मेथड आ गया लेकिन यहाँ मिक्स नंबर के साथ, पहले मिक्स को फ्रैक्शन में लाएंगे। 5 1 था 5 और 2 7, नीचे 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4/5। अब हमने डिवीजन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। 7/5 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगी ये वैल्यू, 5 ऊपर 4 नीचे। अब हमने देखना है कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग करेंगे, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कट रहे हैं 5 1 5 5 1 5, ये 7 और 4 नहीं कटते तो इसके ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 7 4 1 4, 7/4 ऊपर बड़ी नीचे छोटी वैल्यू है, डिवाइड करेंगे। 4 1 4 और 3, आंसर इज 1 3/4। नेक्स्ट हमारा मिक्स नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे एन पार्ट करेंगे, बाकी सेम पार्ट है इसके। एन पार्ट में भी पहले हमने इसको मिक्स से फ्रैक्शन में लाना है। 8 4 32, 32 और 1 33/4, डिवाइडेड बाय 3 8 24 और 5 29/8। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 ऊपर 29 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्रॉस कटिंग करनी है, इनकी तो हो नहीं रही इसलिए इन दोनों की कर लेते हैं। 4 1 4 4 2 8, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 33 2 66 और 29 1 29। अब ऊपर बड़ी नीचे छोटी वैल्यू है, इसको डिवाइड कर लेंगे। 66 एंड 29, 29 को 2 टाइम देख लेते हैं। 2 9 18, 2 2 4 और 1 5, 58 2 टाइम जाएगा टेबल इस पे। 58 16 और 5, 16 में से 8 ये 8, यानी इसका आंसर हमारे पास पॉसिबल आ रहा है 2 8/29। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करेंगे अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। नेक्स्ट आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 3C की। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज इफ 4 चिल्ड्रन 8/9 ऑफ बाउल ऑफ आइसक्रीम, अगर 4 चिल्ड्रन जो है 8/9 आइसक्रीम का बाउल खाते हैं, देन हाउ मच आइसक्रीम ऑफ द बाउल डिड ईच चाइल्ड है, तो जो एक बच्चा है उसको कितनी आइसक्रीम आएगी। चिल्ड्रन 8 आइसक्रीम बाउल 8/9 उन्होंने खाया। 4 चिल्ड्रन 8, अब 4 बच्चे कितनी खाएंगे ये हमने निकालनी है, तो 8/9 को इस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक, 8/9 इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा।
मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ऊपर 4 नीचे। अब हमने देखना है कटिंग हो रही है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर आ जाएगा 2 1 जा 2, 9 1 जा 9। 2 बाई 9 हम बाउल जो है आइसक्रीम हर एक बच्चा खाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। A cupcake takes just 1/4 an hour to bake. एक कपकेक है ये 1/4 आवर ले रहा है बेक करने में। देन हाउ मेनी कपकेक्स कैन बी बेक्ड इन 1.5 आवर। तो ये 1.5 आवर में कितने केक्स बेक करेंगे? टाइम टू बेक 1 कपकेक, तो 1/4 था और 1.5। How many cupcakes can be baked in 1.5 hours? How many cakes baked? तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक, इसका पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, 2 1 जा 2 और 1 3/2 डिवाइडेड बाय 1/4। अब डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, रेसिप्रोकल कर लेंगे इसको, 4 ऊपर 1 नीचे। अब इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 1 जा 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि हाउ मेनी कपकेक्स, 6 कपकेक्स जो है 1.5 आवर्स में बेक किए जाएंगे। ये था आपका लेक्चर जो है 10th जून का मैथ का, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइज 3। होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।